राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान होगा। अमृत महोत्सव के तहत मुगल गार्डन का नाम बदला गया। इसका उद्यान आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन करेंगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि कल ही मुगल गार्डन का जो नाम है बदलने का फैसला ले लिया गया था और अब अमृत उद्यान इसका नाम हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से आज उद्घाटन भी किया जाएगा। ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला और ये बड़ी खबर इस वक्त। और इसे लेकर विपक्ष जो है वो हमलावर भी है। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने कहा है कि राष्ट्रपति भवन भी अंग्रेजों ने बनवाया था, क्या राष्ट्रपति भवन को भी डिमोलिश कर देंगे। वहीं जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा है कि पिछले 8 सालों से नाम बदलने की राजनीति ही की जा रही। क्या राष्ट्रपति भवन को आप डिमोलिश करेंगे? ये भी अंग्रेजों ने बनाया था। क्या इस पार्लियामेंट को खत्म करेंगे, डिमोलिश करेंगे? अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। क्या लाल किले को खत्म करेंगे जहां हर साल आप झंडा फहरा के और गर्व महसूस करते? नाम बदलने का कोई औचित्य नहीं है। और मैं बड़े अदब से प्रधानमंत्री से पूछता हूं, लोकतंत्र में सरकारें आती और जाती रहती हैं। नई सरकार आएगी वो भी नाम बदलना शुरू कर दे, उसके बाद और सरकार आएगी वो भी नाम बदलना शुरू कर दे। ये खेल कब तक खेला जाता रहेगा? पिछले 8 वर्षों में नाम बदलने की ही राजनीति जोर पकड़ती चली आ रही है। जो गुलामी के प्रतीक बताए जाते हैं उस पर भी बहस होनी चाहिए कि भारत की लंबी गुलामी की क्या वजह रही। ब्रिटिश शासनकाल रहा हो या इससे पहले का कार्यकाल रहा हो, उनका अपना एक इतिहास है। तो कौन योद्धा थे जिनके रहते लगातार भारत पराजित होते रहा, उस पर बहस होनी चाहिए। वहीं बीजेपी के नेता मोहसिन रजा ने मुगल गार्डन का नाम बदलने को लेकर कहा है कि यह तो बेहद सराहनीय फैसला है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जो महामहिम राष्ट्रपति का हमारे भवन है उसमें मुगलों के टाइम में कभी एक मुगल गार्डन बना दिया गया था, जिससे हम लोगों का कोई लेना देना आज नहीं है, क्योंकि आज़ाद देश और हिंदुस्तान के राष्ट्रपति वहाँ पर महामहिम रहते हैं। तो उनके उद्यान में एक हम लोगों ने जो अमृत उद्यान के नाम से मुगल गार्डन का नाम बदल कर रखा गया है, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारत सरकार को हम सब धन्यवाद और साधुवाद करते हैं कि ये बहुत अच्छा निर्णय है, हम सब के लिए बड़े गौरव की अनुभूति है। और इस वक्त हमारे साथ आदित्य प्रताप सिंह हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। आदित्य, ये कार्यक्रम कब शुरू होगा और कितने बजे उद्घाटन करेंगे राष्ट्रपति? जी बिल्कुल प्रिया, इस समय हम अमृत उद्यान के बाहर ही खड़े हैं, जो कल से पहले मुगल गार्डन था। आप यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं। आज यहाँ पे शुभारंभ होना है। तस्वीरें सीधे वहीं से हैं, गेट नंबर 35 राष्ट्रपति भवन का, जहाँ से एंट्री होगी आम जन की। और यहीं पे कहीं ना कहीं बैरिकेड रो के लिए, क्यू के लिए और सिक्योरिटी चेक के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आज दोपहर 11 बजे के बाद राष्ट्रपति जो हैं इसकी आधिकारिक घोषणा भी करेंगे और आधिकारिक इसका शुभारंभ होगा कि अमृत उद्यान जो है वो 31 जनवरी से आम जनमानस के लिए खुल जाएगा। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर इस बार मुख्य आकर्षण का केंद्र रहने वाले हैं, वो यहाँ पर बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स हैं जो इस चीज की याद दिलाएंगे कि अब मुगल गार्डन जो है वो अमृत उद्यान हो गया है। और एक नई चीज इस बार यह है तो नाम बदल गया है और नाम बदलने से एक पैगाम देने की कोशिश भी यहां पर की गई है। आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने भारत की जमीन पर चीन के कब्जे से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यह कब्जा हाल फिलहाल में नहीं बल्कि साल 1962 में हुआ था। इस मौके पर जयशंकर ने श्री कृष्ण और हनुमान जी को सबसे बड़ा डिप्लोमेट बताया। एस जयशंकर ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि भारत की जमीन पर चीनी कब्जे को लेकर अगर उनकी जानकारी में कोई कमी है तो वो फौज से या फिर इंटेलिजेंस से बात करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे? मैं कहूंगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। बहुत सीरियस उत्तर दे रहा हूं मैं।
कृष्णमोहन मिश्रा और जानकारी के साथ मेरे साथ है। कृष्णमोहन, बार बार जो विपक्षी दल कहते हैं कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है, उसी संदर्भ में एस जयशंकर के इस बयान को कैसे समझा जाए? देखिए, ये बात उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कही और बिल्कुल सही कही। जयशंकर साहब बहुत ही सुलझे हुए डिप्लोमेट हैं और लंबा उनका अनुभव रहा है डिप्लोमेसी का और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। ये तथ्य है कि 1962 के हमले में ही भारत की जो 36,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा की थी, वो चीन के पास आज भी है। अगर आप आज कहते हैं कि पेंगोंग झील के पास चीन निर्माण कार्य कर रहा है, तो वो दरअसल उस जमीन पर कर रहा है जो उसके कब्जे में 1962 के बाद है, जिसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अस्तित्व में आई थी। तो जिस जमीन पर भी चीन ने कब्जा किया है, वो जमीन 1962 के हमले के बाद चीन ने कब्जा की थी, चाहे वो अक्साई चीन का इलाका हो जो लद्दाख का हिस्सा है, और चाहे वो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के कुछ एक पॉकेट्स हों जहां पर इस तरह की बातें हुई थी। उसके अलावा एक और जानकारी आपको मैं दे दूं कि 80 के दशक में भी चीन ने कुछ इलाकों पर कब्जा किया था। अरुणाचल प्रदेश के सुंदरओंगचू का एक इलाका था, वहां की कुछ किलोमीटर जमीन पर कब्जा चीन ने किया था। विपक्षी दल बार बार, खासतौर पर 2020 के भारत और चीन के तनाव के बाद ये बात बार बार कहते रहे हैं कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया। बिल्कुल, और एस जयशंकर की तरफ से स्पष्ट ये कह दिया गया बिना नाम लिए कि उनको बात करनी होगी तो वो अपनी इंटेलिजेंस से बात करेंगे, अपनी सेना से बात करेंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर देश को संबोधित करेंगे। साल 2023 में मन की बात का कार्यक्रम का ये पहला एपिसोड होने वाला है और साल के पहले एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी न्यू इंडिया की प्रगति की कहानी को देशवासियों के साथ साझा करेंगे और इसी के साथ देश के विकास के लिए अपने विचारों को पीएम भी शेयर करेंगे। आज होने वाले एपिसोड में पीएम मोदी ज्वार, बाजरा, कोदी, मोटे अनाज की विशेषताओं पर भी बात कर सकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी देश को मोटे अनाज के हब के तौर पर विकसित करने का विजन रखते हैं और आज मन की बात के कार्यक्रम का 97वां एपिसोड होने वाला है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।